हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डीप नेक पे बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ और आजकल ये डिज़ाइन ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। तो बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन है जो आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और मैं ले रही हूँ यहाँ पर टोटल लंबाई 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। यहाँ पर हमने शोल्डर का मार्क कर लेना है। मैं बना रही हूँ 34 साइज़ के हिसाब से, तो 34 साइज़ में मैं यहाँ पर शोल्डर रख रही हूँ 5.5 इंच। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा शोल्डर को यहाँ पर डीप नेक में बढ़ा करके लिया है। मैं 5.25 इंच लेती हूँ, मैंने 5.5 इंच पे मार्क किया है और आर्म होल भी मैंने 5.5 इंच पे मार्क किए हैं। शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच पे मार्क करके चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से हमने लाइन बना लेनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम शेप दे देंगे 1.25 इंच पे आर्म होल का। आर्म होल का शेप देने के बाद में हमें यहाँ पर कट कर लेना है इसे। ये देखिए, इस तरह से हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए डीप नेक के हिसाब से आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे कट कर सकते हैं। जो भी आपका साइज़ होता है उसके हिसाब से शोल्डर एंड आर्म होल का मेज़रमेंट लेकर आप कट कीजिएगा। अब देखिए, मेरे ब्लाउज़ फैब्रिक में ना यहाँ पर साइड में पट्टी है, तो इस पट्टी को आप यूज़ कर सकते हैं डोरी बनाने में, जो हम इस ब्लाउज़ में लगाएंगे, या फिर आप इसकी पट्टी या बेल्ट बना सकते हैं। दोनों साइड पे ये पट्टी आपको मिल जाएगी। जो भी इस तरीके के ब्लाउज़ पीस आते हैं उसमें रहती है, तो हम इसी में इसे यूज़ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर मेन फैब्रिक को फोल्ड करके बैक पार्ट को कट कर रही हूँ मेन फैब्रिक पे। मेन फैब्रिक पे कट करने के बाद में गले का मेज़रमेंट लेना है। तो गले के लिए मैं यहाँ पर मेज़रमेंट ले रही हूँ शोल्डर के यहाँ से कि हमें यहाँ पर शोल्डर पट्टी कितनी रखनी है। तो यहाँ पर मैं जो शोल्डर पट्टी रखूँगी वो 2.5 इंच की रखूँगी। अब जो भी यहाँ पर हमारे गले की चौड़ाई बच रही है उसमें हमें नेक डिज़ाइन बनाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में 2.25 इंच बच रही है। 3 इंच के करीब आप यहाँ पर ले सकते हैं, डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगेगा ब्रॉड नेक में। तो 2.5 इंच छोड़ के आप यहाँ पर जो भी मेज़रमेंट बचता है उसकी यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। नीचे से आपको शेप कितना लेना है, मैंने यहाँ पर 3 इंच पे मार्क किया है। तो आप 3 इंच पे ऊपर की तरफ शेप दे दीजिए और इसके बाद में आधा इंच का गैप रख करके आपको वी शेप देना है। ये देखिए, अगर आप इसे ज़्यादा फैला देंगे तो वो पान गले पे हो जाएगा, कम फैलाएंगे थोड़ा तो वो वी शेप पर रहेगा। अगर आपको थोड़ा फैला हुआ चाहिए तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। और वैसे ये वाला डिज़ाइन भी पहनने के बाद में ये थोड़ा फैल जाता है, तो मैंने इसे कम ही रखा है। ऊपर की तरफ वी नेक आएगा और नीचे से ये शेप रहेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। नीचे की तरफ बेल्ट आ जाएगा। तो हमारी डिज़ाइन यहाँ पर कट हो चुकी है। अब अगर आप इसे मोटे कपड़े पर बना रहे हैं तो सिंपल सिलाई लगाकर पलट दीजिएगा। और अगर आपका फैब्रिक मेरी तरह जॉर्जेट का फैब्रिक होता है तो फिर आपको इसमें पेपर पेस्टिंग लगाना ज़रूरी रहेगा। अगर आप पेपर पेस्टिंग नहीं लगा सकते हैं या फिर आपके पास नहीं है तो आप इसे फिर क्रॉस पट्टी के साथ बनाइएगा। जैसे हम क्रॉस पट्टी से, उरेब पट्टी से गला बनाते हैं, वैसे भी बना सकते हैं आप। और अगर आप इसमें पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो आपके गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। पेस्टिंग को हमने इस तरह से कट कर लेना है और इसे अटैच करना है अस्तर वाले फैब्रिक पे। अस्तर के कपड़े के ऊपर आप इसे प्रेस करके अच्छे से चिपका लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह अस्तर के ऊपर मैंने इसे चिपका लिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर कट कर देना है। तो इसे हम साइड में कर देते हैं, अभी मैं बाद में करूँगी। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को यहाँ पर हमने अटैच करना है। दोनों पार्ट को बीच में से कट करके अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद में दोनों को आपको यहाँ पर साथ में जॉइंट करना है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को साथ में जॉइंट करेंगे। यहाँ पर आपको फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब आपको साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। बाहर की तरफ जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है इसे आपको कट करके निकाल देना है और दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है।
ये देखिए दूसरा वाला पार्ट भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच कर दिया है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके अस्तर के बराबर से कर लेना है। दोनों पार्ट को देखिए इस तरह बराबर कर लेंगे। अब इसके साथ में हमें पेपर पेस्टिंग को अटैच करना है, तो पेस्टिंग को गले के यहाँ से बिल्कुल बराबर कट करेंगे। यहाँ से आपको थोड़ा फैब्रिक रखना है इसे फोल्ड करने के लिए, तो फिनिशिंग करेंगे इसे साइड से फोल्ड करके। ये देखिए यहाँ पर हमें इसे फोल्ड कर लेना है अच्छे तरीके से। दोनों साइड के पार्ट को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ से भी हम इसे फोल्ड करके फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट देखिए मेरे रेडी हो गए हैं। इसके बाद में हमें इसे अटैच कर लेना है, तो यहाँ पर हम इसे रख लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से आपको बराबर करके रख लेना है। साइड में देखिए कमर के साइड से ये पट्टी कम थी, तो मैंने यहाँ पर एक पट्टी को जोड़ लिया है। पट्टी को जोड़ने के बाद में हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे और एक सिलाई लगा करके नेक पट्टी को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। पूरे नेक पे इस तरह से हमने पट्टी को अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके यहाँ पर आपको छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद में इसे पलट करके सीधा करेंगे। कॉर्नर को बाहर की तरफ आपको निकाल लेना है अच्छे से। अब ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। एक तरफ का पार्ट मेरा रेडी हो गया है। ऐसे ही हमने दूसरे साइड का पार्ट भी तैयार कर लेना है। कॉर्नर के यहाँ से बराबर रखते हुए आपको पिन लगा लेनी है और फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा करके इसे तैयार कर लेंगे। दोनों साइड के पार्ट मेरे रेडी हो गए हैं। इसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर बेल्ट अटैच करना है नीचे की तरफ। आप चाहें तो बिल्कुल पतली सी एक डोरी भी लगा सकते हैं या फिर मेरी तरह बेल्ट भी आप अटैच कर सकते हैं। दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लीजिएगा कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं है। तो ये बिल्कुल बराबर है। अब जो साइड से मैंने पट्टी कट की थी उसका आपको बेल्ट बना लेना है या फिर डोरी बना लेना है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बीच में से कट करके मैंने पट्टी को यहाँ पर 2 भाग में कर लिया है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे पट्टी को फोल्ड करके आपको सीधी सीधी सिलाई इस पे लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में इस पट्टी को आपको फोल्ड करके सीधा कर लेना है। ये देखिए पट्टी को पलट करके सीधा करेंगे, अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। दोनों साइड की पट्टी मैंने तैयार कर ली है। 2 पट्टी चाहिए आपको दोनों तरफ कमर में लगाने के लिए। अब हम इस पट्टी को यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए जहाँ पर आपको फिटिंग करनी है ना उस साइड पे लगा लेना है और एक बार मार्जिन वाली तरफ भी सिलाई लगा देंगे। दूसरे साइड से भी आपको डोरी अटैच कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं स्टील वाली जो हाई होती है ना वो लगा रही हूँ और आप चाहें तो लूप या बटन भी लगा सकते हैं। एक तरफ मैं हाई लगा रही हूँ और एक तरफ हुक लगा रही हूँ। पहनने के बाद में आप इसे इस तरह से टक कर सकते हैं और इसके बाद में पीछे की तरफ हम ये डोरी बांध लेंगे।
तो इस डिज़ाइन को आप बैक ओपन और फ्रंट ओपन दोनों में ही बना सकते हैं। तैयार होने के बाद में डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर